नमस्कार दोस्तों, मार्केट मनी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, कल के लिए यानी सोमवार के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का एनालाइजेशन करते हैं ताकि हमें लाइव मार्केट में समझ करके ट्रेड लेने की अपॉर्चुनिटी मिल सके। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली जितनी भी वीडियो हैं वो आपको मिल सके और आपको अच्छी तरह सीखने को मिल सके और सीख करके आप अपने खुद के दम पर बिना किसी कॉल टिप्स की सहायता से आपको ट्रेड ले सकें। दोस्तों, ये हमने बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है। फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हमें मिली थी 51,661 पर, और फ्राइडे के दिन ऑलमोस्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही एक वोलेटाइल रेंज में रही है। एक तरह से कह लीजिए बेरिश मोमेंट था, नेगेटिव थी, लेकिन आप पूरी तरह से नेगेटिव भी नहीं कह सकते, पूरी तरह से पॉजिटिव भी नहीं कह सकते। हमने शुक्रवार के दिन एक बैंक निफ्टी में ट्रेड ट्रेड लिया था, जो कि हमने टेलीग्राम चैनल पर शेयर भी किया था, जो लगभग 340 रुपए का प्रीमियम और लगभग 340 नहीं 330 का प्रीमियम था, और वो लगभग लास्ट में 325-30 के आसपास में हाई लगाया था उसने, जो कि अच्छा खासा लगभग 100 पॉइंट का हमें प्रॉफिट दिया था। और उसमें हमने पहले प्रॉफिट बुक करके कुछ प्रॉफिट बुक करके हमने ट्रेल करने के लिए भी बोला था कि प्रॉफिट को ट्रेल करें तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो आइए देखते हैं, मंडे के दिन 2 दिन छुट्टी के बाद मार्केट खुलेगी, तुरंत मार्केट में एंट्री होना ठीक नहीं रहेगा। थोड़ा सा मार्केट सेटल होने के बाद ही काम करने में हमें आसानी रहेगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब इसने ब्रेक किया था, डे का लो जब ब्रेक किया था, तब यहाँ पर हमने पुट साइड की एक स्टडी जो है खुद एक ट्रेड मैंने लिया था और पोस्ट किया था। यहाँ तक का हमें प्रॉफिट देखने को मिला था। हालांकि जिसने यहाँ पर भी, क्योंकि ये देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस पहले से लगे हुए हैं, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस का एरिया था, ओपन होते ही रेजिस्टेंस एरिया में ओपन हुई, नीचे आ गई, फिर इसने यहाँ से ऊपर नहीं जा पाई और नीचे फिर इसने ब्रेक डाउन दे दिया। यानी डे के लो को जब ब्रेक किया तो यहाँ पर हमने एक पुट साइड की कॉल हमने बाई कर ली थी। इसके बाद यहाँ पर इसने फिर से सपोर्ट फेस किया, सपोर्ट फेस करके फिर इसने, अगर किसी ने कॉल बाई किया होगा तो कॉल में भी प्रॉफिट दिया। इसके बाद फिर यहाँ नीचे आई, फिर इस सपोर्ट से जिसने फिर से कॉल बाई किया होगा उसने कॉल में भी प्रॉफिट आया होगा। तो इस तरह सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है खास करके काम करते हैं। और देखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पर नेचुरली भी था। कारण ये था कि ये ये एरिया डे का हाई था और ये डे का लो था, यानी प्रीवियस डे पीडीएल और पीडीएच था। ये प्रीवियस डी का लो था और ये हाई था, और सेम ही कल भी होने वाला है। ये वाला एरिया यानी प्रीवियस डे यानी कल का जो पहले दिन ओपन हुई थी, ये हाई है और ये लो है। अभी भी मार्केट यहाँ ही इसी रेंज में वोलेटाइल रहने के चांस रहेंगे। अब हमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिल सकती है? अगर फ्लैट मार्केट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होकर के या तो यहाँ पर नीचे आती है और यहाँ पर समय बिता करके फिर ब्रेकआउट देती है, तो हमें इस एरिया तक 51,842 तक का टारगेट हमें कॉल साइड में ओपन रहेगा। अगर यहाँ पर ओपन होकर के इस एरिया में कहीं आती है और यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं दे पाती, फिर यहाँ से ब्रेक डाउन करती है, तो फिर हमारे लिए यहाँ तक के लिए फिर से पुट साइड में अपॉर्चुनिटी ओपन रहेगी। तो इस प्रकार से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो चार्ट पर अपने मार्किंग कर लीजिए। अगर इसको ब्रेक डाउन करती है तो लगभग 100 पॉइंट और नीचे आएगी, और देखेंगे तो ये 51,000 का जो एरिया है, यहाँ पर अच्छे खासे आपको पुट राइटर मिलेंगे। इसके नीचे अगर ब्रेक डाउन करती है तो फिर 50,600 का, हालांकि इतना बहुत कम ही चांस है कि यहाँ तक आए। इस एरिया में ही वोलेटाइल रह सकती है। तो दोस्तों, ये रहा बैंक निफ्टी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल, आप अपने चार्ट पर मार्क कर लीजिए, जिससे कल लाइव मार्केट में आपको ट्रेड लेने में आसानी हो सके। आइए बात करते हैं
निफ्टी में किस लेवल पर हमें मौका मिल सकता है। निफ्टी भी कल सेम बैंक निफ्टी की तरह ही उसमें ही मोमेंटम रहा। निफ्टी ज्यादा नेगेटिव, हालांकि दोनों ही नेगेटिव रहे। यहाँ पर देखिए, हालांकि निफ्टी में मैंने कोई बाद में कॉल ली थी जो कि मैंने शेयर नहीं किया था। यहाँ पर इसने जब इस सपोर्ट एरिया पर इसने यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसने ब्रेकआउट दिया था। अगर हम 5 मिनट में देखें तो ब्रेकआउट जब मिला था हमें, तब हमने यहाँ पर ब्रेकआउट मिला था, तब हमने एक कॉल ली थी जिसमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला था। हालांकि यहाँ पर चूंकि ब्रेकआउट की जो कैंडल है काफी बड़ी हो गई थी, इसलिए हमने इस पर नहीं लिया था। तो इस प्रकार से जब कैंडल बहुत बड़ी हो जाती है तो उस समय ट्रेड लेना ठीक नहीं रहता, क्योंकि वो कैंडल ऑलरेडी इतना ज्यादा सफर कर चुकी होती है। और इंडाइसेस यानी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही रेंज बाउंड थी, उनका रेंज का एरिया इतना ही था, इसलिए फिर कहीं दोबारा वो ब्रेक डाउन कर सकते, इसलिए यहाँ पर हमने बड़ी कैंडल के कारण नहीं लिया। तो ये वाला एरिया जो है ऑल टाइम हाई का जो है, ये अभी भी सपोर्ट का एरिया रहेगा। और अगर यहीं पर कहीं पर, क्योंकि क्लोजिंग यहाँ पर इस एरिया में मिली हुई है 23,453 के आसपास में क्लोजिंग मिली हुई है, अगर यहीं कहीं ओपन होकर के और एक अच्छी कैंडल से ब्रेकडाउन मिलता है तो फिर हमें इस एरिया तक का, यानी लगभग 23,340 तक का पुट साइड में अपॉर्चुनिटी हमें निफ्टी में मिल सकती है। अगर और ये यहाँ से फिर बाउंस बैक मिल सकता है, इसलिए ध्यान देना है, क्योंकि अभी इतना ज्यादा हो सकता है कि कल मोमेंटम ना मिले। तो अभी तक टारगेट 23,200 तक का ही मान के चले, इससे ज्यादा टारगेट हमें लेके नहीं चलना चाहिए। फिर अगर ये वाला एरिया ब्रेक करता है तो फिर अच्छा खासा स्पेस मिल जाएगा। यहाँ 23,600 23,680 का जो लेवल है, ये ऑल टाइम हाई है, तो इस लेवल को ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। कॉल साइड की अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पर अगर समय बिता करके ओपन होकर के यहाँ तक के लिए ही हमें कॉल साइड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इसके ऊपर अगर यहाँ कहीं पर रहती ब्रेकआउट देती है तो वो ब्रेकआउट हो सकता है, इसलिए यहाँ पर ट्रेड लेने में कॉल साइड के लिए बड़ी सावधानी से ट्रेड लेने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर अगर कॉल साइड के लिए अवॉइड करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। या अगर समय बिता करके फिर ब्रेकआउट मिलता है तो हो सकता है कि ये सही हो जाए, लेकिन अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट मिलता है तो निश्चित रूप से वो फेल हो सकता है। फिर यहाँ पर हमें एक रिवर्सल ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इस एरिया में। अगर अच्छी कैंडल के साथ ब्रेक डाउन करता है तो फिर हमें यहाँ तक के लिए 23,440 तक के लिए पुट साइड में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो दोस्तों, आप निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो अभी मैंने एनालाइज किया, अपने चार्ट पर ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल को मार्क कर लीजिए, जिससे लाइव मार्केट में आप चाहे निफ्टी में ट्रेड करते हैं या बैंक निफ्टी में, दोनों में भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। दोस्तों, इस प्रकार से जो मैं एनालाइज करता हूं, ये निफ्टी और बैंक निफ्टी ही नहीं, ये इस एनालाइजेशन को आप किसी भी स्टॉक में या फ्यूचर के चार्ट में भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसमें भी आपको इसी प्रकार से अच्छी खासी प्रॉफिट देखने को मिलेगी। दोस्तों, जो टेलीग्राम चैनल पर मैं स्टडी पोस्ट करता हूं, वो किसी प्रकार की कोई कॉल टिप्स नहीं होती, उसको कॉल टिप्स ना समझे। उसको देख करके आप किसी प्रकार का रियल ट्रेड ना करें, आप मात्र उसमें से वर्चुअल ट्रेड कर सकते हैं। और वर्चुअल ट्रेड करेंगे और स्टडी करेंगे, सीखेंगे, तो आप धीरे धीरे स्वयं एनालाइज करके आप ट्रेड ले पाएंगे। ये मात्र वीडियो सीखने मात्र के लिए है, मैं किसी को भी यहाँ पर कोई कॉल टिप्स एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, ना मैं मुझे कोई कॉल टिप्स एडवाइस करने का अथराइजेशन है, इसलिए कॉल टिप्स ना समझें। ये मात्र आप नॉलेज पर्पज के लिए है, अगर सीखना चाहते हैं तो सीखने के लिए बहुत कुछ है, अदरवाइज आप कॉल टिप्स को समझ करके यहाँ से किसी प्रकार का ट्रेड ना करें। स्वयं स्टडी करके, सीख करके
ट्रेड करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। अगर कॉल टिप्स के सहारे अगर आप ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली आपको नुकसान ही होगा, क्योंकि कॉल टिप्स से कभी भी कोई सक्सेस नहीं होता। कभी भी हो सकता है एक दो ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो जाए, लेकिन बाद में फाइनली आपको लॉस ही होगा। ये मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ कि कॉल टिप्स के सहारे बिल्कुल ही ना रहें। सीखें, सीख करके स्वयं एनालाइजेशन करके अपने रिस्क के अनुसार ट्रेड लेंगे तो ही आप प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। अगर कोई चीज और आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए दोस्तों, हम यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शन डेटा को भी एक बार चेक कर लेते हैं क्या कहता है। देखिए, ये है आपका बैंक निफ्टी का डाटा। बैंक निफ्टी में जो लेवल बना हुआ है अभी बिल्कुल फ्लैट लेवल है। 52,000 का लेवल, यहाँ पर कॉल की राइटिंग जबरदस्त है, और यहाँ पर 51,000 का लेवल जो है यहाँ पर पुट की राइटिंग जबरदस्त है। यानी इस बीच में ही अभी हो सकता है ये पूरे हफ्ते इसी रेंज में बिताएगा। और यहाँ पर जो मेन लेवल है जहां पर अभी क्लोजिंग मिली है 51,500 का लेवल, यहाँ पर पुट और कॉल के राइटर जबरदस्त है। तो आप मान के चलिए कि ये वाला जो लेवल है 50,500 का लेवल, और ऊपर की साइड में 52,000 का लेवल, इसके बीच में ही बैंक निफ्टी का रहने का पूरी तरह से इस हफ्ते में चांस है। आइए निफ्टी का देखते हैं दोस्तों। ये जो डेटा होता है ये जो पोजीशन बनी होती है, जो ओपन इंटरेस्ट होते हैं वो होते हैं, और जो चेंज होते हैं वो लाइव मार्केट में नई पोजीशन बनती है तो वहां पर सिचुएशन चेंज भी हो जाती है। आइए निफ्टी का देखते हैं। निफ्टी भी बैंक निफ्टी की तरह ही फ्लैट डेटा यहाँ पर भी शो कर रहा है। यहाँ पर ये देखें 23,500 का जो लेवल है ये जबरदस्त लेवल है, और यहाँ पर आप देखेंगे 23,000 का लेवल, यहाँ पर पुट राइटर बहुत जबरदस्त है, और यहाँ पर कॉल राइटर आप देखेंगे इस साइड में यहाँ पर सबसे ज्यादा जो कॉल राइटर बैठे हुए 24,000 पर। अभी 24,000 तो खैर मुझे नहीं लगता कि टच करने वाला है, इसलिए यहाँ पर कॉल राइटर ये सोचते हैं कि हम टाइम डीके खा करके मौज करेंगे। इधर पुट वाले ये भी सोच रहे हैं कि ये 23,000 तक नहीं आएगी, इसलिए यहाँ पर जबरदस्त पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, और हर स्ट्राइक प्राइस पे थोड़े थोड़े हैं। तो अभी भी जो एक तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का ही डेटा फ्लैट बना हुआ है, इसी रेंज में घूमने के चांस पूरे हफ्ते रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में।